नमस्ते प्यारे छात्रों, संस्कृत प्रेमियों। जो भी संस्कृत विषय में पत्र के विषय में जानना चाहते थे, मैंने कहा संस्कृत विषय में पत्र विषय, क्योंकि हिंदी में भी पत्र लेखन है और संस्कृत में भी पत्र लेखन है। मैं आपके सामने संस्कृत का पत्र लेखन लेकर आया। पत्र लेखन में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है। हमारे पास इवन गिवन है, मंजूषा देख रहे हैं, मंजूषा में 10 शब्द गिवन है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शब्द का अर्थ हमें आता नहीं, अब हम क्या करें। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें जो शब्द रूप हम जानते हैं, जो हम धातु रूप जानते हैं, जो हमने कर्तृपद क्रियापद सीखा है। कर्तृपद को मैं बताना चाहूंगा, कर्ता। कर्तृपद में कर्ता है, और कर्ता हमेशा ही आपको पता है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उसमें कभी भी हम और किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। कुछ छात्र बड़े कंफ्यूज थे, कर्तृपद क्या होता है। कभी भी कर्तृपद, जैसे मातृ माता है, पितृ पिता है, ऐसे कर्तृ करता है, और पद हो गए शब्द। सो कर्ता पद, कर्ता के अनुसार ही हमेशा क्रिया का प्रयोग होता है। ये हम लोग जानते हैं। जैसे बालकः पठति, बालकौ पठता, बालकाः पठन्ति। कर्ता बदला, क्रिया भी बदल दी हमने, ठीक है। त्वाम पठसि, युवाम पठता, युवम पठत। मध्यम पुरुष में कर्ता है। ऐसे अहम पठामि, अवाम पठावा, हम दो पढ़ते हैं। वयम पठामा, हम लोग पढ़ते हैं। सो जैसे कर्ता बदला, ऐसे क्रिया बदल दिया। कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का वचन। हमें जो ध्यान रखना है पत्र लेखन करते समय, जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें निर्देश को बहुत सही ढंग से, एक बार नहीं कहूंगा मैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बहुत आराम से पढ़िए। जैसे भवत्याः नाम ईशा अस्ति, आपका नाम ईशा है। अब देखिए, भवत्याः वर्ड है, आप लोगों ने शब्द रूप लर्न कर रखा है। भवत का पुल्लिंग, भवान, भवंतो, भवन्तः, इसी प्रकार से क्रम से चलता है। और भवत का स्त्रीलिंग, भवती, भवत्यो, भवत्याः। जैसे नदी, नदियों, नदियों। अब यदि हम उसमें षष्ठी विभक्ति में जाएं तो भवत्याः, भवत्योः, भवतीनां, ठीक है। ऐसे भवत्याः नाम ईशास्ति, आपका नाम। पुल्लिंग में होता है भवतः नाम, और ऐसे में भवत्याः नाम। सो क्या है, आपका नाम। कौन है? भवत्याः नाम। तो आपको यह समझना है कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वह लड़की है, तभी तो हम भवत्याः कर रहे हैं। यदि लड़का होता तो भवतः नाम करते, ठीक है। तो जो पत्र लिख रही है उसके लिए बताया इंस्ट्रक्शन में कि भवत्याः नाम ईशा अस्ति। फर्स्ट जो लिख रहे हैं, अब उसका नाम हो गया ईशा। मीन्स सपोज मैं पत्र लिख रहा हूं तो मेरा नाम क्या है? ईशा। अब आप जब पत्र लिख रहे हो, जब छात्र परीक्षा के समय पत्र लिख रहे हैं, जब छात्र कक्षा में पत्र लिख रहे हैं, जब अभ्यास करते समय पत्र लिख रहे हैं, जब होमवर्क, क्लास वर्क, कहीं भी कुछ भी, या सेल्फ स्टडी के लिए पत्र लिख रहे हैं, आपको यह जानना है कि जो पत्र हम लिख रहे हैं, तो अब मेरा नाम क्या है? ईशा है, ठीक है। अब उसका अगला निर्देश, स्वविद्यालय पर्यावरण दिवस संपादित। हमारे विद्यालय में अपने विद्यालय में पर्यावरण दिवस संपादित हुआ, संपन्न हुआ है, राइट। निज सखी गरिमा प्रति लिखिते पत्रे, बस ये समझिए, यहां पत्र लिखने वाली कौन है? ईशा। और अपनी सखी गरिमा के प्रति लिखे गए पत्र, उसकी सखी कौन है? गरिमा। गरिमा के प्रति पत्र लिखा गया। अब उसके आगे तो जब समझते रिक्त स्थान नहीं, पूरे तो रिक्त स्थान भरिए और उत्तर पुस्तिका में लिखना, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे पत्र लिखते हैं, पूरा भी लिख लेते हैं उत्तर पुस्तिका में, वो भी अच्छी बात है। एक्सेप्शनली आप एग्जाम दे रहे हो और आपके पास अब समय ही नहीं है, पत्र बच गया है, तो क्या करेंगे? आप क्रमशः नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आप क्वेश्चन पेपर में सेट कर लीजिए आंसर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में सेट करके आंसर, सिर्फ आंसर भी लिख देंगे तो आपको इसका मार्क्स दे दिया जाएगा, लेकिन आपका सारा उत्तर लिखा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। चलिए, 10 ब्लैंक्स है, हाफ मार्क्स का 1 वर्ड है, सो 10 ब्लैंक्स 5 मार्क्स। पत्र 5 मार्क्स के। आपके पास पत्र पूरा ऐसे ही लिखा रहेगा। मंजूषा की बनोगे, मंजूषा मीन्स बॉक्स, बक्सा। एक बॉक्स में आपको 10 वर्ड्स गिवन है।
यद्यपि मैंने इसमें रेड पेन से नंबर डाल दिए, वो इसके उचित उत्तर लग रहे हैं मेरे अनुसार। आपको आंसर जब क्वेश्चन जब दिया जाएगा उसमें आंसर में नंबर नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ वर्ड्स दिए जाएंगे, बट 10 ब्लैंक्स और 10 वर्ड्स। आप यहां से एक वर्ड उठाएंगे और यहां रख देंगे, बस वाक्य के अनुसार उस शब्द का उचित अर्थ हो, शब्द का उचित प्रयोग। एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, आप कहीं से पत्र लिख रहे हो, परीक्षा भवनाथ, कहीं से लिख सकते हो, गांव से लिख सकते हो, घर से लिख सकते हो, परीक्षा भवन से लिख सकते हो, कहीं से पत्र आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है। अब देखिए दिनांक गिवन है, दिनांक में ब्लैंक भी है, बट यहां दिनांक कोई भी बॉक्स में ऑप्शन में नहीं है। तो आपको क्या करना है, कोई भी दिनांक लेना है और उसमें कोई भी दिनांक डाल देना है। क्यों? इसका मार्क्स ना घटेगा ना बढ़ेगा, लेकिन पत्र का फॉर्मेट है, फॉर्मेट पूरा होने के लिए तो हम दिनांक कोई भी ले सकते हैं। सपोज आपको दिनांक लेना है, मान लीजिए 12/8/2022, 2021 कर दिया, 12/8/2021 कर दिया। इस डेट को लिखने के बाद आपके पत्र का फॉर्मेट तो पूरे रहते हैं, मार्क्स इससे कुछ नहीं मिलना है। कोई भी डेट इसमें आप लिख सकते हैं, जो डेट हो, ऐसे ना पता चले 35 फरवरी लिख दिया ना 32/2/2022 लिख दिया, ऐसे उचित डेट कोई भी डेट लिख सकते हैं। डेट यहाँ गिवन नहीं है। यदि यह डेट गिवन है तो यहाँ नंबर भी होगा। आप देखेंगे दिनांक के पास कोई भी नंबर नहीं है, जबकि यहाँ देखिए प्रिय डैश नंबर है 1, स्वस्नेहम नंबर 2, विद्यालय नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, सब जगह नंबर है, बट यहाँ नंबर नहीं है। सो नंबर नहीं है तो आप कोई डेट लिखेंगे, लेकिन आपको उसका मार्क्स नहीं मिलना है। यदि नंबर गिवन है और वो डेट यहाँ बॉक्स में गिवन है, you will put that word, that date, or you will write here and you will get marks. लेकिन आपके पास क्या है, यहाँ दिनांक तो गिवन है, डैश भी गिवन है, डेट नहीं गिवन है, तो आपको क्या करना है, कोई भी डेट लिख देना है। ठीक, ये डेट वाली बात खत्म। अब आइए टॉपिक पे। आपने देखा कि आपका नाम ईशा है और अपने विद्यालय में पर्यावरण दिवस को एक्सप्लेन करते हुए अपनी सखी गरिमा को पत्र लिख रहे हो। आप किसको पत्र लिख रहे हो? अपनी सखी गरिमा को पत्र लिख रहे हो, राइट। चलिए, तो प्रिय कौन है उसकी? डैश। हमें आंसर नहीं पता, अब हमने ये तो देख लेने सखी गरिमा प्रति पत्रम लिखितम। सो हम देखते हैं इसमें कि क्या ऐसा वर्ड है कुछ। जनाह, लोग, जना मीन्स लोग हैं बहुत सारे। उत्साहित होना, हम वर्ड्स पहले देखते हैं, वर्ड्स अवश्य देखने से पहले कि क्या क्या 10 वर्ड्स गिवन है। बहुत सारे शब्द तो ऐसे ही को देखते ही समझ में आया था। प्राय 6, 7, 8, 9, 10 सबको देखिए। उत्साहिता मीन्स उत्साह। मैं कहता हूँ 6th के बच्चे भी यदि पत्र कर रहे हैं, 7th, 8th, 9th, 10th, 9th, 10th में तो अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप हो जाती है, लेकिन 6th, 7th के बच्चे भी देखिए तो आप देखेंगे पत्र में उत्साहिता। तो उत्साह तो आप समझते हैं खुशी, तो खुश है ना कोई, उत्साहित होना, खुश होना। वातावरणस्य, वातावरण शब्द हम जानते हैं। अब जैसे इसमें से लगाया तो वो षष्ठी विभक्ति हो गया, बालकस्य, वातावरणस्य। आप ऐसे कारक का प्रयोग करके वहां शब्द का समझ सकते हैं। सो बालकस्य, वातावरण से, वातावरण का, ये भी हम देख रहे हैं। पर्यावरण दिवस, यदि हम दिवस के विसर्ग हटा दे खाली तो प्लेन सिंपल अर्थ उसका पर्यावरण दिवस, ये तो हम समझते हैं, ठीक है। गरिमे, चलिए गरिमा का प्रयोग हो गया। गरिमा कौन है? ईशा की सखी गरिमा है। अब यह गरिमे दिया है, गरिमे कैसे होगा आपको पता है? चलिए बताता हूं मैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप सबको याद है, जैसे लता, लते, लता, राइट। तो लता, लते, लता जब जब करते हो, इसमें जब संबोधन में जाओगे, लताम लते लता, लतिया लतावम लता भी, लताये लतावम लता बिया, लताया लतावम लता बिया, लताया लतियो लता नाम, लतायम लतियो लता सु। सो हे लते, हे लते, हे लता, दैट इज संबोधन। तो ये क्या है? गरिमे। प्रिय गरिमे, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। पत्र किसको लिखा था? गरिमा के प्रति लिखे थे पत्र, गरिमा के प्रति लिखा गया। आंसर मिल गया ना आपको, प्रिय गरिमा। तो अब क्या करेंगे यहाँ आराम से, यहां मैंने नंबर डाल दिया 1 नंबर आपकी जानकारी के लिए। आप यहाँ आराम से लिख दीजिए गरिमे। अब देखिए आपने एक शब्द लिखा, आपका आधा मार्क्स पक्का। 10 वर्ड्स, यू विल राइट 10 वर्ड्स, 10 वर्ड्स एंड यू विल गेट 5 मार्क्स। मात्र 10 शब्द गिवन है, दिए हुए हैं, और 5 मार्क्स लेना बहुत सरल, यही है संस्कृत की विशेषता। चलिए, स्वस्नेहम डैश। अब भाई जब हम किसी को मिलते हैं भारतीय संस्कृति में क्या करते हैं? नमस्ते, है ना। चलिए यहाँ क्या करेंगे? स्वस्नेहम नमस्ते। क्या ऐसे वर्ड है? देखते हैं। जना, उत्साहिता, वातावरण से, पर्यावरण दिवस, गरिमा, हरितिमा।
हरितिमा हरियाली है, ग्रीनरी। नमस्ते, आपने देख लिया, वर्ड मिल गया आपको, तो आप यहां लिख दीजिए नमस्ते। नमस्ते। अब प्रिय सखी आपकी है कौन? नमस्ते गरिमा, और उसके सस्नेह आपने नमस्ते किया। अब आपका टॉपिक क्या है कि अपने विद्यालय में पर्यावरण दिवस संपादित। आपको इंस्ट्रक्शन मैंने क्या कहा, 4 बार पढ़ो और बार बार इंस्ट्रक्शन पढ़ो। इससे क्या होगा, आपको अगले कंसेप्ट को क्लियर करने में बड़ा सरल होगा। सो अस्माकं विद्यालय डैश मानितः, हमारे विद्यालय में डैश मनाया गया। अब देखिए, विद्यालय में डैश मानितः, मान्यता है, हमें आगे पीछे की विभक्ति को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संस्कृत की विशेषता है लिंग वचन विभक्ति। ये तीनों लिंग वचन विभक्ति, ये तीनों हमेशा समान विभक्ति वचन में होते हैं। समान विभक्ति वचन होते हैं, लिंग विभक्ति वचन समान होते हैं हमेशा। विशेषण विशेष की विशेषता है। डैश मानितः, मान्यता में क्या है, अह। हम देखते हैं क्या अह वाला कोई वर्ड है? जनाः नहीं है, उत्साहिता नहीं है, वातावरण से नहीं है, पर्यावरण दिवस। अब देखिए, इसके सिवा और कोई वर्ड नहीं इसमें अह वाला। एक तो ये हिंट मिल गया हमें, पर्यावरण दिवस। अब इसको सेंटेंस में लगा सेट करके देखते हैं। हमारे विद्यालय में पर्यावरण दिवस मान्यता मनाया गया। आंसर तो मिल गया हमारे पास। अब इसका इंस्ट्रक्शन भी अपने विद्यालय में पर्यावरण दिवस संपादित। सो यदि संस्कृत का शब्द का अर्थ नहीं भी समझ पा रहे हैं मान लीजिए, लेकिन हम ये विशेषण विशेष से भी भाव समझ जाएंगे कि सेंटेंस का उचित भाव है कि नहीं। तो विचार कीजिए, अस्माकं विद्यालय पर्यावरण दिवस मानितः, हमारे विद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया गया। क्लियर। नाउ थर्ड इज कंप्लीट। फोर्थ, तत्र सर्वे छात्राः डैश आसन। अब देखिए, तत्र वहां, अब यह है सर्वे छात्राः सभी छात्र, डैश आसन डैश थे। तो सर्वे भी बहुवचन है, सर्व सर्वो सर्वे, कह को के साथ होते जानते हैं। तत् किम यत और सर्व, ये सब प्रोनाउन है, सर्वनाम पद है। इसके शब्द रूप जो चलते हैं सर्व सर्वो सर्वे, साथ होते, कह को के, ऐसे आगे। छात्रा, ये भी बहुवचन, छात्रा भी बहुवचन, आसन भी बहुवचन। कमाल की बात है, जब इस प्रकार के वाक्य होते हैं तो मुझे लग रहा है आपका आंसर भी बहुवचन में आना चाहिए। चलिए देखते हैं मिलता है कि नहीं। जनाः, सर्वे छात्राः जनाः आसन, सभी छात्र जन थे, ऐसा नहीं बनेगा। सर्वे छात्राः उत्साहिताः आसन, लो मिल गया ना। छात्राः आसन दोनों बहुवचन है, और उत्साहिताः सभी छात्र उत्साहित थे, खुश थे, प्रसन्न थे, हैप्पी थे। राइट। सो आंसर क्या है फोर्थ में? उत्साहिताः। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे उत्साहिताः। तो उत्साहिता, अब देख रहे हैं, उत्साहिता मिल गया 4 नंबर में, आपका जवाब मिल गया उत्साहिता आसन, सभी छात्र उत्साहित थे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट। छात्रा शिक्षकै सह, सभी छात्र शिक्षकों के साथ डैश आरोपणे व्यस्ता आसन, सभी छात्र शिक्षकों के साथ डैश के आरोपण करने में, आ हटा दो रोपण, रोपण में रोपने, हमने जो हिंदी में प्रयोग किया रोपना। सो क्या है? आरोपण शब्द है एक्चुअली। आरोपण करना, किसी चीज को रोपना, पेड़ों को लगाना, पौधों को लगाना, उसको हम कहते हैं रोपना, आरोपण करना। मिट्टी के अंदर लगाते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। सो उसका बनता है आरोपयति, रोपता है, मिट्टी के अंदर पेड़ पौधे लगाते हैं, उसको बोलते हैं आरोपयति या आरोपणम करोति। सो ये क्या कह रहे हैं? छात्रा शिक्षकैः सह डैश आरोपणे व्यस्तासन, छात्र शिक्षकों के साथ डैश चीज के आरोपण में व्यस्त थे। डैश चीज के आरोपण में, ये तो अर्थ वैसे सामान्य लग रहा है। किस चीज के आरोपण है भाई? तो देखते हैं। जनाह नहीं हो सकता, उत्साहिता हो गया है, वातावरण के आरोपण नहीं कर सकते आप। पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस हम क्या रोपेंगे, लगाएंगे। गरिमा नहीं हो सकता, हरितिमा भी नहीं हो सकता। नमस्ते हो गया है, मार्गम रास्ते तो हम रोकते नहीं।
ईशा नाम ही है, पता है आपको। सो पादपानाम, पादपानाम, पादप शब्द है। पादप शब्द का अर्थ है, पाद शब्द का अर्थ है पैर ना, पैर शब्द है, और पैर से रस पीने वाला पादप कहलाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों का नाम है पादप। जो छोटा पौधा है उसको हम पादप कहते हैं। वैसे कोई भी पेड़ पौधे को हम पादप कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वह पाद मीन्स पैर, पैर मीन्स उसके रूट्स, जड़, जड़ से रस पीता है, सो इसलिए उसका नाम पादप है। सो पादपा नाम आरोपणे विस्तासम, वह क्या करते थे? पेड़ पौधों के रोपने में, लगाने में व्यस्त थे। ठीक है, क्या आंसर आ गया? पादपा नाम। तो हम यहां लिख देंगे पादपा नाम। ठीक है, थर्ड नंबर में मैंने वर्ड छोड़ दिया था, पर्यावरण दिवस लिख दीजिए यहां, पर्यावरण दिवस। ठीक, पादपानम आरोपणे व्यस्ता, पेड़ पौधे लगाने में बिजी थे सब। और आपका क्लियर हो गया अर्थ? छात्रा शिक्षक सह, सह अर्थे तृतीया, ये तो पता है, उपद व्यक्ति हम लोग पढ़े, सह अर्थे जिसके साथ हो, जैसे सीता रामायण सह गच्छति, जिसके साथ जा रहे हैं, उसमें तृतीया करना कंपल्सरी। तो शिक्षक ही सह, शिक्षकों के साथ पेड़ पौधे रोपने में, लगाने में व्यस्त थे। मम विद्यालय से, मेरे विद्यालय के प्रांगणे, प्रांगण में, ग्राउंड में, तो डैश प्रसिता, मेरे विद्यालय के प्रांगण तो डैश प्रसिता, फैली हुई थी। क्या फैली थी भाई? तो वर्ड देखिए इसमें, डैश प्रसृता। अब यह प्रसृता आकारांत है, तो मैंने अभी भी कहा था विशेषण विशेष्य के लिंग वचन विभक्ति हमेशा समान होते हैं। विशेषण विशेष्य, जैसे एक बालक। आप लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन तो सर क्या बोल रहे हैं विशेषण विशेष्य, चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बालक, हो गया, एका बालिका, देखिए पुल्लिंग सत्पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे स्त्रीलिंग। हिंदी में क्या करते हैं? अच्छा बच्चा, अच्छी बच्ची। संस्कृत में क्या करते हैं? एक बालिका, एक बालक, एका बालिका, और एकम फलम। देखो आ अम, पुल्लिंग से नपुंसक लिंग सचिन। सो क्या हो रहा है यहां देखेंगे? प्रसृता, क्या वर्ड है? प्रसृता। तो मेरे विद्यालय के प्रांगण में डैश प्रसृता, क्या वर्ड हो सकता है यहाँ? 6 नंबर मैंने डाल दिया यहाँ, देखिए हरितिमा प्रसृता, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। राइट, क्या है? हरियाली, हरितिमा। हरितिमा प्रसृता, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। राइट, अनेके विद्यार्थिना विद्यालयात बहिः, अनेक विद्यार्थी विद्यालय से बाहर, बहिः योगे पंचमी से विद्यालयात बहिः, विद्यालय से बाहर, अगच्छन् गए, तथा च क्या किया? डैश उभयतः पादपानम आरोपितवान्, पादपान आरोपितवन्तः। अनेक छात्र विद्यालय से बाहर गए, ढेर सारे पौधे लेकर आए थे, अनेक छात्र बाहर गए विद्यालय से, और डैश उभयतः, डैश के दोनों तरफ, उभयतः आप लोगों को पता है, द्वितीय विभक्ति पढ़े, 9th क्लास तो उपपद विभक्ति पढ़ते ही हैं। अभिता परिता सर्वता उभयता योगे द्वितीया, अभिता परिता सर्वता उभयता योगे द्वितीया। सो दीज वर्ड्स नीड्स ऑलवेज द्वितीय विभक्ति। क्या? डैश उभयता, डैश के दोनों तरफ पेड़ पौधे आरोपितवंता लगाए। किसके दोनों तरफ भाई? ये देखिए आपके सामने रास्ता, मार्गम उभयता, ये मार्गम, द्वितीय वर्ड आ गया, मार्गम उभयता। उभयता भी एक उपपद व्यक्ति है। उपपद व्यक्ति बड़ा काम आता है पत्र में। ठीक है, जो बच्चे उपपद व्यक्ति नहीं पढ़े उनको थोड़ा तो अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे देखो, 4 चीजें जब हम इकट्ठा करते हैं तो आपके पास एक वस्तु का निर्माण होता है। नहीं, जैसे मान लो भवन निर्माण ही होता है तो ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, लेबर चाहिए, लोहा चाहिए, सब कुछ चाहिए, फिर जाकर भवन निर्माण होता है। नहीं, ऐसे ही आपको एक पत्र ही लिखना, तो पत्र लिखने की पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए, ज्ञान चाहिए, भाषा चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसे ही अब जो पत्र लिख रहे हैं इसमें भी थोड़ी थोड़ी कंसेप्ट और उच्चारण चाहिए, धीरे धीरे सीखते हैं। अभी कंसेप्ट सामान्य बातें करें तो मार्गम उभयता, मार्ग के दोनों तरफ पादपान आरोपित होता है, सड़क के दोनों तरफ क्या लगा है? पेड़ पौधे लगाए। सर्वे यदि सर्वे डैश अस्माकं विद्यालयस्य छात्राणां प्रशंसा करो, सभी डैश ने हमारे विद्यालय के छात्रों की प्रशंसा की। सर्वे कौन है? सर्व, सर्वो, सर्वे।
जनः जनौ जना, ये देखिए अभी बता विशेषण विशेष्य की बात, बड़े सारे तो विशेषण विशेष्य पर ही सेट हो जाते हैं, लिंग वचन विभक्ति हमेशा समान। सर्वे जना 8 नंबर, ठीक है, सर्वे जना सभी लोग हमारे विद्यालय के छात्रों की प्रशंसा किए। देखो ओब्वियसली अब मैं खास करके पहले दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है, और फैलाने वाले कौन है? हम ही लोग प्रदूषण फैलाने वाले हैं। मैं तो बहुत विनम्र निवेदन करता हूं सभी बच्चों से, बच्चों के पेरेंट्स से, कि आप लोग कितना ज्यादा ध्यान रखें कि पर्यावरण में प्रदूषण ना फैले। हमेशा पेड़ पौधे लगाएं, घर में 25-50 गमले लगाएं, जगह नहीं छत पर लगाएं, बाहर में रोड के किनारे लगवा दें। यदि आपने 1000 पौधे लगाए, आपके 5000 रुपए खर्च हो गए यदि मान लीजिए, और यदि 10 पौधे उसमें सक्सेस हो गया तो वो 5000 नहीं करोड़ों का जान सुरक्षित हो जाएगा उससे। इसलिए मैं सभी लोगों से विनम्र आग्रह करूंगा कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित अवश्य कीजिए और पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाइए। हमारा टॉपिक भी आज देखिए संयोग से क्या हुआ, पर्यावरण दिवस है, ठीक है। सो कहते हैं कि लोग देखे कि वृक्ष पेड़ पौधे लगा रहे हैं बच्चे। सो क्या हुआ, सर्वे जना विद्यालय से छात्राणाम प्रशंसाम अकुरुन, सभी लोग विद्यालय के छात्रों की प्रशंसा की। जब भी कोई बच्चा हो या बड़ा हो अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा होती है। जब कोई भी गलत काम करता है, किसी प्रकार का नशा करता है या समाज के लिए कोई हानिकारक कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा नहीं होती है। सो आज क्या हो रहा है, यहाँ लोगों ने हमारे विद्यालय के छात्रों की प्रशंसा की। इत्थं, इस तरह वयम यदि मिलित्वा प्रयासम कुर्मः, यदि हम लोग मिलकर प्रयास करें, तभी तो डैश संरक्षण, डैश की संरक्षण हो सकती है, डैश की रक्षा हम कर सकते हैं। किसकी रक्षा करनी है हमें? तो वातावरण से 9 नंबर, वातावरण की हम रक्षा कर सकते हैं। वातावरणस्य, ठीक है, वातावरण का संरक्षण हो सकता है। हमारा एनवायरनमेंट जो है इसकी सुरक्षा संरक्षा हो सकती है। पुनर्मिलामः, आपने देख लिया, कहते हैं भवद्या स्नेहा स्निग्धा, आपकी स्नेह सिग्न सखी। अब देखिए कौन थी लिखने वाली? ईशा। और किसको लिखा? गरिमा को। तो लिखने वाली ईशा है। तो जब भी आप लिखने वाले हैं ईशा, तो आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ आप लिख देंगे अपना नाम, भवत्या सखी ईशा। देखिए पत्र लिखते समय हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। पहला किसको पत्र लिखा है, फिर उसमें आप उसको नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, ठीक है। फिर टॉपिक को आप पढ़ेंगे बार बार, इंस्ट्रक्शन को। तो हमें पता चला हमारे विद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया, सभी छात्र छात्रा उत्साहित थे, छात्र शिक्षकों के साथ पेड़ पौधे लगाने में व्यस्त थे। मेरे विद्यालय में के प्रांगण में सभी जगह हरियाली फैली हुई थी। अनेक विद्यार्थी विद्यालयात वही अनेक विद्यार्थी विद्यालय के बाहर गए और मार्ग के दोनों तरफ पौधे लगाए। सर्वे जना, सभी लोग विद्यालय के छात्रों की प्रशंसा किए। इत्थम वयम यदि मिलित्वा प्रयासम कुर्मः, इस प्रकार यदि हम लोग सब मिलकर प्रयास करें तो हमारे वातावरण की संरक्षण हो सकती है, रक्षा हम कर सकते हैं। पुनर्मिलामः, मिलते हैं। आपकी स्नेहा सिद्धा सखी ईशा। मंजूषा आपको गिवन होगा, 10 वर्ड दे रहेंगे। पत्र लिखिए, पूरा पत्र लिखना चाहिए आपको। यदि पूरा पत्र लिखने का टाइम नहीं है परीक्षा में, समय कम हो गया, मान लीजिए किसी कारण से समय होता नहीं कम वैसे, तो आप उत्तर भी नंबर सीक्वेंस राइट दे करके और राइट आंसर भी दे देंगे तो आपको मार्क्स बोर्ड में दिया जा सकता है। लेकिन 6th 7th 8th 9th 10th प्री बोर्ड तक सभी शिक्षक यही चाहते हैं कि बच्चे आंसर शीट में सभी लाइन लिखें, क्योंकि राइटिंग वर्क बहुत ज़्यादा नहीं होता संस्कृत में। लिखेंगे आप तो आप सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खूब अभ्यास कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।